और मैम एक वो जो कोयल वाला आवाज़ है ना, जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। मैं तो सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग पे है कि आप सुशांत जी का घर खरीदे। अभी बहुत मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह पे बस हुई है। उस रिगार्डिंग कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज द हिस्ट्री क्रिएटर, द हिस्ट्री मेकर, द वन एंड ओनली आलोक सिंह। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दो चार सवाल जो सबके मन में होगा। जो सबसे पहला सवाल है ना कि हम लोग चाहते हैं ना कि बहुत दिनों से चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझे? तो ये जो लाइन है, ये जो नारा है, सब सोचते तो हैं, सब लोग काम भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते। तो जब अदा मैम को देख रहे हैं आप लोग ना, तो सब लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी बहन ऐसी होनी चाहिए, हमारी बेटी ऐसी होनी चाहिए, या हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग शुरुआत कहाँ से करें? तो वो कौन सा पल था अदा मैम के जिंदगी में कि वो जब फिल्म में आना, चलिए ठीक है, लेकिन जो एक से एक चैलेंजिंग रोल होता है, द केरला एक स्टोरी, नक्सल द बस्तर, समझे? तो एक से एक जो आपके लाइफ का जो सबसे चैलेंजिंग मोड़ था कि मैम जो आपको लगता होगा ना कि अब घर से बाहर निकलना है। जैसे हमारी बिहार में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बहुत दिन लगते हैं घर से बाहर निकलने में, उनके पापा चाचा सब लोग रोकते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में बहू तो आए जो पढ़ी लिखी हो, लेकिन बेटियां को घर से बाहर जाने ही नहीं देते, कि टेंशन रहता है कि जाएगी बाहर, क्या होगा नहीं होगा, परिस्थितियां ऐसी रहती है नहीं रहती। एग्री करते हैं आप लोग? तो लड़कियों को कैसे आगे आना चाहिए? क्लास 10 में, 12th में, ग्रेजुएशन में कब आना चाहिए? जब से पैदा हुए तब से अलाउड होना चाहिए। मुझे बहुत सैड फील होता है अगर जो आप कह रहे हो वो सच है कि पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ाते। बिकॉज सी मैं एक शहर में मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया पढ़ने के लिए भी। आई एम सेइंग मुझे बहुत बुक्स दिए घर पे ही। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मम्मा ने सपोज़ भगवत गीता की कहानियाँ सुनाई। तो व्हेन शी जब भी उन्होंने मुझे सुनाया कहानी जैसे सुनाया, ताकि मैं इंटरेस्टेड हो, एक्टिंग करके मुझे सब दिखाया। तो तब से ही आई फील कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी था मेरे लाइफ में। और एजुकेशन शास्त्रीय संगीत में या डांस में, हर चीज़ में एजुकेशन, पर वो सिर्फ आपके पेरेंट्स लेके आ सकते हैं। सो आई होप जो भी देख रहा है, बिकॉज आपके हाथ में ही है। मेरी मॉम ने मुझे बचपन से हर चीज़ में एडुकेट किया, चाहे वो पढ़ाई में हो या पियानो में हो या हर चीज़ में। तो आई होप कि हर कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे और कहे कि बहू, जो आप कह रहे थे कि बहू को एडुकेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल बेटी को सभी नहीं। लोग अपने बहन बेटियों को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके आगे लेके चलिए, क्योंकि उन्हीं से संसार चल रहा है। एक निवेदन है बीआईबी की तरफ से, अदा मैम भी एग्री करती है। एक सवाल और है मैम कि अगर कमांडो 3 हो या केरला स्टोरी हो या नक्सल द बस्तर हो, तो आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बेहतर मूवी कौन सा है? आई थिंक ऑडियंस जवाब दे देती है, बट आई थिंक मैं वो उन एक्ट्रेसेस में से हूँ जो बहुत लकी है जिनको ये सब करने मिलता है। नॉर्मली एक्ट्रेसेस को ना हमारे इंडस्ट्री में भी आप औरतों को एडुकेट कह रहे हो, पर इट्स नॉट कि लोग बहुत ऐसे थिंकिंग से है कि इसको यही रोल में देखा है तो ये यही कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर केरला स्टोरी किया है तो लोग बोलेंगे नहीं, ये सिर्फ कॉलेज की लड़की जो डरी हुई सहमी हुई वो रोल करेगी। पर मैं वो लकी लड़की हूँ जिसमें आई थिंक डायरेक्टर्स ने कुछ देखा कि शायद ये कर सकती है, तो बस्तर भी करेगी और उसमें वो एक दबंग सैनिक भी बनेगी और देश को बचाएगी, या कमांडो करेगी और उसमें कॉमेडी भी करेगी। तो आई हैव बिन क्वाइट फॉर्चुनेट, आप सबकी ब्लेसिंग्स के वजह से ओनली, बिकॉज आई फील कि सब दुआएं ही चलती है और वैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। बिकॉज मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, बट आई फील जिसके पास गॉड फादर नहीं है उसके पास गॉड है और ऑडियंस है, तो मैं उसी से आगे बढ़ रही हूँ। बट अगेन कमिंग बैक टू एजुकेशन, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप हीरोइन हो, कुछ लोग सोचेंगे कि अगर आप एक्ट्रेस हो तो पढ़ाई छोड़ दो और एक्टिंग करो, पर एक्टिंग में भी बहुत मुश्किल है। आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं, पेजेस, लाइक बस्तर में मुझे 3 पेज के मोनोलॉग्स दिए जाते थे एंड मुझे वो बाय हार्ट करना था। बिकॉज अगर डायलॉग्स याद नहीं है तो आप एक्टिंग कैसे करोगे? अगर आप तेलुगु या कोई भाषा जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और आप वो भाषा में एक्टिंग कर रहे हो तो वो भी मगअप करना पड़ता है। तो स्कूल में जो भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, ये जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ वेस्ट नहीं जाता है ना। आपकी केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, बायोलॉजी,
हिस्ट्री जो भी आप सीख रहे हो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और कहीं ना कहीं यूज़ होगा लाइफ में, तो प्लीज़ स्टडी यू आर लिसनिंग। समझ रहे हैं ना। और मैम एक वो जो कोयल वाला आवाज़ है ना, जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, इधर से आ रहा है कि एक बार कोयल वाला गर्ल्स लोग बोलिए मैम, समझे, तो एक बार वो आवाज़ ऑफ कोर्स इतना आपको कहने की जरूरत कितनी नहीं है, मेरे खूबसूरत अंदर लग रही है कि की- नहीं लोग। बिल्कुल इतनी सब खूबसूरत, सब इतनी खूबसूरत है। आई सॉ, मैं अंदर भी आ रही थी तो वो लड़की जो मेरे पे जिन्होंने ये आरती भी किया, सब इतनी सुंदर सुंदर साड़ीज, हाँ देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है सब, और गाउन्स में ऑल, यू आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल। सो फॉर यू कोयल तो बनता ही है। इनको शायद नहीं चाहिए। नहीं, वो उधर ओके भी कोयल बना हुआ है। अच्छा अच्छा मत चीखो। ओके, अरे रुक गया। ओके he is not impressed. He's I have to do better I think for him. He's like मैं impressed नहीं हूँ। और मैम ये जो बीआईबी ने, बिजनेस इन बिहार ने जो ऐसा सेशन रखा है, ये आपके आने से पहले पूरा बिजनेस पे नेटवर्किंग कैसे क्रिएट करते हैं, एक बिजनेसमैन को अगर एक छत के नीचे लाया गया है, तो ये बिजनेस इन बिहार का जो इनिशिएटिव है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है, गलत है, कैसे फायदा देगा, कैसे बेनिफिशियल होगा बिजनेसमैन के लिए। नहीं, ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा, पर बिजनेसमैन के लिए टिप्स देना मैं गलत हूँ उसके लिए, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ लाइफ में, जो आता है मैं बोलती हूँ। तो बिजनेस के टिप्स आई एम सॉरी मैं नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं बहुत बुरी हूँ बिजनेस में, वो भी मुझे नहीं आता। बट जो आप कर रहे हो अच्छा है कि आप सब बिजनेस लोगों को इकट्ठा लेके उनको अवार्ड दे रहे हो, जो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अप्रिशिएटेड इन क्या क्या सॉरी बिल्कुल दैट्स व्हाट आई से, जो आप लोग कर रहे हैं वो है, बट इन दैट मैं टिप्स नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं गलत टिप्स दूंगी, मुझे नहीं आता है। तो मैं आपसे शायद सीख लूँगी, एंड आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और आप सबके बीच में, आई होप आज मैं वो सीख लूँगी आपसे। थैंक यू, आप लोग सिखाओगे मुझे। ही इज़ कम विद द माइक आई थिंक। हाँ, तो हाँ, बिजनेस टिप्स मैं आपसे सीखूंगी, एक्टिंग के टिप्स आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस चीज के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद बहुत लेट हो चुका होगा। लेट हुआ है क्या? हाउ इज द जोश? आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है अदा मैम के लिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? पूछिए नौशाद सर। प्लीज पूछिए। नेक्स्ट मूवी कौन सा आ रहा है मैम आपका? सर मैं आपसे वो सवाल पूछती हूँ, आपको क्या चाहिए, मैं कैसी मूवी करूँ नेक्स्ट, मैं वो कर लूँगी। तो हॉरर करूँ नेक्स्ट, डन। आपसे कोई रिक्वेस्ट है? हेलो, DDLJ के, मतलब मुझे आपको शाहरुख खान के ऑपोजिट चाहिए, आप उनको फ़ोन कर लीजिए ना, मैं कर लूँ अभी बाद में। डन। चलिए अभी इसी को आगे हाँ डन। बिहारी का डन, ठीक है। तो एक हॉरर, एक DDLJ शाहरुख खान जी के ऑपोजिट, एक बिहारी वाला। हाँ, और कोई रिक्वेस्ट? हाँ, भोजपुरी वाला डन। व्हाट सॉरी, हाँ, एनी मोर रिक्वेस्ट? मैं सब कर लूँगी, दैट्स द प्लान दिस ईयर। मैं आप लोगों के लिए मूवीज़ बना रही हूँ, एंड आई फील कि वो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, मेरा कहना है कि सिर्फ मैं मैनिफेस्ट करके शायद नहीं होगा, पर आप पूरी दुनिया ऐसे मैनिफेस्ट करेगी तो ज़रूर होगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि नहीं होगा, है ना? तो आप लोग कर दो और हो जाएगा। केरला स्टोरी कैसे हुआ? इट्स नाउ लाइक वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल फिल्म ऑफ ऑल टाइम। कैसे एक लड़की जो इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करती है, वो आके ऐसे मूवी उसको मिला। तो आप लोगों का ही विश है, आप लोग विश करो, भोजपुरी बिहारी सब करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक यू सो मच। ओके फाइन। एंड मैं तो सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जो कि बहुत ही ट्रेंड इन पे है, कि आप सुशांत जी का घर खरीदे। अभी बहुत मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह पे बस हुई है, उस रिगार्डिंग कुछ कहना चाहेंगे आप? ये आपका विश था कि आप बस वही लेंगे? कुछ वाइब्स मैच कर रही थी? जी, आई फील कि स्पेशली केरला स्टोरी के बाद पूरे भारत के जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर सदस्य, आई थिंक भारत का हर इंसान ने मुझे अपने दिल में एक परमानेंट जगह दी है। तो आई थिंक मेरा घर परमानेंटली लोगों के दिलों में है, एंड आई होप काफ़ी बहुत टाइम के लिए वैसे रहे, बिकॉज एक एक्टर के लिए आप फिल्म्स करते हो ऑडियंस के लिए।
आप बनाते हो और अगर कोई ऑडियंस आपकी फिल्म्स एक्सेप्ट करता है और बार बार देखता है उनको, आपकी एक्टिंग अच्छी लगती है, तो आपको उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, रियली वो ही चाहिए। तो जब मैं लोगों से मिलती हूँ आप जैसे, और आप लोग इतना प्यार देते हो तो इतना अच्छा लगता है। तो आई फील कि मेरी परमानेंट जगह, सी एज एन एक्टर ना, हम लोग एक जगह में नहीं रहते हैं, हम लोग शूट पे जाते हैं। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं चेन्नई में हूँ, उसके बाद मैं हैदराबाद में हूँ, उसके बाद दिल्ली में हूँ, फिर बैंकॉक में हूँ, फिर यूरोप में हूँ। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग अपना देश भी छोड़े तो वी फॉरगेट आवर कंट्री। बट आई थिंक हाँ, तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि आप सबके दिलों में मुझे परमानेंट जगह मिली है, रेंट फ्री में, रेंट भी नहीं भरती हूँ उसके लिए। तो थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू स्टे देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच मैम। Thank